between force F. Find the angle between, question, find the angle between force F equal to 3I plus 4J minus 5K unit and displacement D equal to 5I plus 4J plus 3K unit. Also find projection of F on D. अब देखो सोल्यूशन हमको करना है। सोल्यूशन, फोर्स दिया हुआ है F इक्वल टू दिया है 3I यूनिट वेक्टर I 4J माइनस 5K और D दिया है डिस्प्लेसमेंट D इक्वल टू ये दिया हुआ है कितना 5I प्लस 4J प्लस 3K। अब देखो हमको निकालना है फाइंड दी एंगल बिटवीन। फार्मूला देख लो, फार्मूला का ये होता है, ये मान लो हो गया कोई बॉडी, मान लो ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना F, ये फोर्स लग रहा है F और ये डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया D, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना यहाँ से यहाँ तक मान लो D, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया D। एंगल अगर मान लो कितना है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ F, तो ये हो जाएगा F cos थीटा, ये हो जाएगा F cos थीटा। तो वर्क डन का फार्मूला होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है F cos थीटा इंटू हो जाएगा D, F cos थीटा इंटू हो जाएगा D। अब देखो F कितना हो जाएगा, F मैग्नीट्यूड ऑफ F, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ F अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 से हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 25 इक्वल टू हो जाएगा 50। ये हो गया 50 यूनिट। ऐसे डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का अगर निकालेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 25, ये हो गया 25 प्लस हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 9, ये भी आ गया अंडर रूट 50 यूनिट, ये भी आ गया 50 यूनिट। अब देखो W इक्वल टू कितना होता है, W इक्वल टू होता है F डॉट D होता है, F डॉट हो जाएगा D, F डॉट D, तो F डॉट D F की जगह कितना है 3I प्लस कितना है 4J प्लस माइनस कितना है 5K यूनिट वेक्टर, यहाँ लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ तो हो जाएगा कितना 5I प्लस हो जाएगा 4J प्लस हो जाएगा 3K, तो अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे 3 5 का 15, ये हो गया 15 प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू 3 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा यूनिट, तो 15 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16 यूनिट, ये हो जाएगा वर्क का फार्मूला। और सिंस वर्क का फार्मूला कितना होता है F डॉट D इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू हो जाएगा D इंटू होता है cos थीटा, ये होता है cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल हो जाएगा F डॉट D और बाई क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये कितना आ गया है, F डॉट D कितना आया, देखो F डॉट D आया है कितना 16, तो यहाँ पे लिखो 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 50, फिर है अंडर रूट 50 इक्वल टू हो जाएगा 16 बाई हो जाएगा 50 इक्वल टू हो जाएगा कितना 8/25 इक्वल टू 0.32। इतना डिवाइड करने के बाद आ रहा है, मान लो डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो, 8/25 पॉइंट लगा दो, 25 ये हो जाएगा 75 बाई हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 50 इतना आ गया। तो एंगल कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.32। अगर थीटा अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा 0.32, यही हो गया आंसर। आप प्रोजेक्शन का F ऑन D अगर निकालेंगे तो F cos थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे F cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D। तो प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी इक्वल हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और वर्क का फार्मूला हम बता दिए, वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट होता है डी, एफ डॉट डी इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा एफ डॉट डी, एफ डॉट हो जाएगा डी बाई ये हो जाएगा अंडर, अरे ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा डी। ये हो गया वर्क। In a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 gram with speed 200 meter per second on soft plywood of the thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? What is the emergent speed of the bullet? अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये मान लो ये बुलेट है, ये हो गया बुलेट। मास कितना दिया है? बुलेट का मास है 50 ग्राम, ये हो गया 50 ग्राम इक्वल टू ये हो गया 50 इंटू 10 का पावर -3 kg। स्पीड, इनिशियल स्पीड मान लो चलो v आई है, चलो इनिशियल स्पीड ये कितना 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 का पावर -3 और वी स्क्वायर ये हो जाएगा 200 स्क्वायर, ये हो जाएगा जूल। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2 से कट करेंगे 25 इंटू हो जाएगा 10 का पावर माइनस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा जूल। तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 का पावर -3 इंटू हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 25 चौके 100, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10 का पावर हो जाएगा -3 इंटू हो जाएगा 10 का पावर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10 का पावर -3 प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 1000 जूल, 1000 जूल हो जाएगा, 1000 जूल एनर्जी। यानी कि के आई हो गई कितनी इनिशियल एनर्जी हो जाएगी 1000 जूल, 1000 जूल हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो 10% से इमर्ज कर रहा है। अब ये जो बुलेट है, बुलेट मास कितना है? ये हो जाएगा 50 इंटू 10 का पावर -3, ये हो जाएगा kg। वेलोसिटी वी आई ये हो जाएगा मान लो 200, मान लो क्या दिया है मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? इनिशियल हो गई कितनी 1000 जूल, 1000 जूल। अब यहाँ पे कोई वुडिंग प्लाईवुड है, इसकी थिकनेस दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से बुलेट जाके यहाँ से क्या करेगी? इमर्ज करती है। वेलोसिटी मान लो फाइनल वेलोसिटी वी एफ है और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी फाइनली हो जाएगी 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल 10%, तो इनिशियल कितनी हो जाएगी 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो लिखिए 10% ऑफ के आई और ये हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा बाई 100, ये हो जाएगा जूल। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 100 जूल। इतने से वो निकल ले 100 से 10% काइनेटिक एनर्जी से वो इमर्ज हो रही है। फाइनल वेलोसिटी मान लो वी एफ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये हो जाएगा के एफ इक्वल हो जाएगा 1/2 m और ये हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 10 का पावर माइनस हो जाएगा 10 का पावर
3, 10 का पावर -3 और ये हो जाएगा VF का स्क्वायर, VF का स्क्वायर। 2 से काटो ये हो जाएगा 25, 25 से काटेंगे ये बचेगा कितना 4, ये हो जाएगा 4 और 10 टू द पावर -3 इंटू हो जाएगा VF का स्क्वायर। अब देखो तो ये होगा 4, तो हो जाएगा VF का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4/10 का पावर हो जाएगा -3, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा VF इक्वल हो जाएगा √4 इंटू 10 का पावर हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 10 अंडर रूट हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 20 इंटू √10, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अगर रूट निकालेंगे 10 का रूट तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, 3 3 से 9, ये हो जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे 00, ये हो जाएगा 3.1, तो ये होगा 3.14 होगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3.14 मीटर पर सेकेंड इक्वल हो जाएगा 0 2 चौके 8 2 1 2 2 3 6, ये हो जाएगा 62, तो ये हो जाएगा 62.8 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा कितना 3.14 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 3 6, 6.2 यानी 62.8 मीटर पर सेकेंड। या अगर ऐसे निकालना चाहते हैं तो VF इक्वल टू √4000, तो 4000 रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये जाएगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0, ये जाएगा 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बार, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 1 9 3, ये हो जाएगा कितना 10 में से 9 हो जाएगा 1, 9 में से 6 जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 लगेगा पॉइंट और 00, तो ये हो जाएगा 2 बातें 36, तो ये हो जाएगा VF इक्वल टू हो जाएगा 63.2 मीटर पर सेकेंड, या VF इक्वल टू √20√10 मीटर पर सेकेंड। पूरा निकालेंगे तो ये हो गई स्पीड।